हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एट होम। तो दोस्तों, घर पर रहिए और सबसे इनोवेटिव वे में मेरे साथ सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते रहिए। तो दोस्तों, जैसे कि हम सोइल मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन कर रहे थे, तो आज हम यहाँ पर डे 3 पर हम आ चुके हैं एसएससी जेई के सोइल मैकेनिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है और वो किस ईयर से आया है। तो दोस्तों, हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है जो 2018 के एसएससी जे के प्रीवियस ईयर पेपर में आया था, जो 22 जनवरी 2018 को आफ्टरनून शिफ्ट में हुआ था। तो दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वॉइड रेशियो ऑफ द सोइल सैंपल हुज पोरोसिटी इज दिस। तो दोस्तों, इसने हमें एन की वैल्यू दी है, पोरोसिटी, जैसे कि हम सिंबलाइज करते हैं सोइल मैकेनिक्स में एन से पोरोसिटी को। तो पोरोसिटी की वैल्यू इसने कितने दी है? 0.452। और वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है? वो हमसे ई की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं? सबसे पहले हम इन दोनों में रिलेशन जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, वॉइड रेशियो और पोरोसिटी में दो रिलेशन होते हैं। तो मैं वो आपको रिलेशन बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। तो पहला रिलेशन है वॉइड रेशियो की टर्म्स में, तो एन इज इक्वल टू होता है ई अपॉन 1 प्लस का ई। ठीक है दोस्तों, दूसरा रिलेशन होता है ई इज इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस का एन। तो दोस्तों, ये दोनों रिलेशन आप लोग याद रखिए और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन कभी भी बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है? ये हमसे पूछ रहा है वॉइड रेशियो। तो दोस्तों, इसमें फॉर्मूला लगेगा ई इज इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस का एन। और अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करें, तो वैल्यू पुट करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा, वो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 4, 0.825। आप इसको कर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? 0.825। और आपको ये रिलेशन भी पता चल गया होगा कि ये दोनों में रिलेशन क्या होता है और इनके दो रिलेशन क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा आया था इसी ही सन में, 2018 में 22 जनवरी को हुआ था, ये भी आफ्टरनून शिफ्ट में। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द मॉइस्चर कंटेंट इन सोइल सैंपल इज इतना। मतलब ये क्या दिया है हमें? मॉइस्चर कंटेंट दिया है सोइल सैंपल का। मतलब वो मॉइस्चर कंटेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डब्ल्यू से। तो ये कितना दिया है? 18.2% इसने हमें दिया है। एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सोइल पार्टिकल्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी से हम डिफाइन करते हैं 2.65, ये दी है हमें। तो ये पूछना चाह रहा है व्हाट इज द वॉइड रेशियो ऑफ सैंपल इफ द सोइल इज फुल्ली सैचुरेटेड। दोस्तों, ये फुल्ली सैचुरेटेड यहाँ पर सोइल को दिया है, फुल्ली सैचुरेटेड। अब यहाँ पर दोस्तों फुल्ली सैचुरेटेड है, तो सोइल कितनी है? 100%। यहाँ पर हमें सैचुरेशन कितनी है? 100% दी हुई है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन ये दिए हुए हैं। अब हम इनको रिलेशन निकालना, मैं आपको बताता हूँ इनका रिलेशन कैसे होता है। तो दोस्तों, एक यूनिवर्सल रिलेशन आप सभी को पता होगा क्या होता है। वो रिलेशन होता है ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी अपॉन एस। तो दोस्तों, यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी दी है? 100%। और अगर हम 100% को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो यहाँ पर एस को हमने क्या कर दिया? यहाँ से हटा दिया। तो अब क्या बचा हमारा? ई इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। डब्ल्यू की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पर? वो भी डेसिमल में रखेंगे, 0.8182। और जी की वैल्यू कितनी है? 2.65। डब्ल्यू की वैल्यू और जी की वैल्यू की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। और आपको रिलेशन भी पता पड़ गया। इस रिलेशन को हमें कभी भी नहीं भूलना है। ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी अपॉन एस। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी रिलेशन से आते हैं एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो दोस्तों, वीडियो को जरूर देखते रहिए, लास्ट तक देखिए। आज आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर होने वाले हैं। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं, वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। और बिल्डिंग मटेरियल्स के जो रिवीजन स्टार्ट किया है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सोइल मैकेनिक्स के लेक्चर का भी मैंने आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों, चैनल को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब आप कर लेंगे अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे एंड तक। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा अपना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इफ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सोइल इज गिवन बाय। मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन दोस्तों क्या होती है? एस से रिप्रेजेंट करते हैं 67.89। दोस्तों, अगर आप इन सब टर्म्स की डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो मेरे सोइल मैकेनिक्स के लेक्चर्स जरूर देखिए। वो मैंने अपने मेड इजी और आइस मास्टर के नोट से बनाए हैं, जो बहुत ही इजी वे में है, आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे और बहुत ही इनोवेटिव वे में मैंने उन्हें कवर किया है। तो यहाँ पर इसने हमें एस की वैल्यू दी है और ये पूछना चाह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट ऑफ द सोइल। दोस्तों, मैंने एक रिलेशन निकाला है शॉर्ट फॉर्म में, उस रिलेशन को याद रखिए। एयर कंटेंट और किसमें? सैचुरेशन में। तो एयर कंटेंट ऑफ और सैचुरेशन में रिलेशन क्या होता है? AC इज इक्वल टू 1
माइनस का एस। ये दोस्तों रिलेशन होता है। ये मैंने रिलेशन कैसे डिफाइन किया है ये मैं आपको जरूर बता दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में जो मैं अपने लेक्चर्स की डालूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन मैंने खुद निकाला है थोड़ी फॉर्मूलेस का यूज करके। तो इस रिलेशन को हमेशा याद रखिए, ए सी इज इक्वल टू 1 माइनस का एस। अगर हम यहाँ पर इस एस की वैल्यू डेसिमल में रखेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों वो इसका पहले हम आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या क्या दिए हुए हैं। तो ये हमारे पास आंसर है दोस्तों। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें और कैलकुलेशन करें तो इसका राइट आंसर जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 32.11 इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं एसएससी जे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। देखते हैं दोस्तों वो क्या क्या क्वेश्चन है और इनके क्या क्या ऑप्शन है। तो ये पूछना चाह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन द स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन अ फ्लो नेट। तो दोस्तों फ्लो नेट आपने पढ़ा होगा, मैं भी इसको आपको जरूर कवर करूंगा जब मैं सॉइल मैकेनिक्स के लेक्चर जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। बहुत इनोवेटिव वे में, बहुत कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपकी। तो ये फिलहाल आपसे क्या पूछ रहा चल रहा है, फ्लो नेट में क्या क्या हमारा इंटरसेक्शन करती हैं स्ट्रीमलाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन। तो दोस्तों फ्लो नेट कुछ हमारा इस तरीके से दिखता है यहाँ पर, और ये हमारी जो रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो नेट और इक्विपोटेंशियल को, ये दोनों लाइन हमारी रिप्रेजेंट कर रही हैं। और इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है हमेशा। और दोस्तों याद रखिए ये फ्लो नेट की एक प्रॉपर्टी है कि जो इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन है वो हमेशा एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर 90 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेजिडुअल सोइल। सबसे पहली बात दोस्तों रेजिडुअल सोइल की हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रेजिडुअल सोइल क्या होती है तो मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ रेजिडुअल सोइल क्या होती है। तो रेजिडुअल सोइल दोस्तों वो होती है जो किसी भी माउंटेन पर फॉर्म होने के बाद उसी माउंटेन पर रह जाती है। उस मतलब वो कहीं भी ट्रांसपोर्ट नहीं होती, दूसरे प्लेस पर कहीं भी नहीं जाती, जिस पेरेंट रॉक पर वो बनी है उसी पेरेंट रॉक पर वो रह जाती है, उसे हम रेजिडुअल सोइल कहते हैं। अब इसके ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। फॉर्मेशन ऑफ रेजिडुअल सोइल ग्लेशियर से होती है, वाटर से होती है, विंड से होती है। बिल्कुल भी नहीं, मैंने आपको बता दिया है कि क्या होती है रेजिडुअल सोइल। तो इसका राइट आंसर क्या है, नन ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपको पता चला होगा कि कौन रेजिडुअल सोइल हमारी कैसे होती है। और रेजिडुअल सोइल से रिलेटेड होती है ट्रांसपोर्टेड सोइल। ये हमारा माउंटेन है, अगर वो इस माउंटेन पर ये इसका पेरेंट रॉक है जहाँ से सोइल बनी है और वो ट्रांसपोर्ट होने के बाद कहीं और चली गई तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सोइल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर रेजिडुअल और ट्रांसपोर्टेड सोइल आपकी जरूर क्लियर होगी क्या होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दिया हुआ है। ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सोइल। दोस्तों सबसे पहली बात सरफेस एरिया क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिए सरफेस एरिया इंक्रीज कब होता है, जैसे जैसे हमारा जो पार्टिकल होता है उसका साइज कम होता जाता है तो उसका जो होता है हमारा सरफेस एरिया वो इंक्रीज होता जाता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात पता होनी चाहिए, जो कोलाइड्स होते हैं सबसे स्मॉल पार्टिकल हमारे कोलाइड्स ही होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले सबसे स्मॉल पार्टिकल क्या होते हैं हमारे कोलाइड, उससे स्मॉल पार्टिकल क्या होते हैं हमारे क्ले, उससे स्मॉल पार्टिकल क्या होते हैं हमारे सिल्ट, और फिर उससे बड़े पार्टिकल क्या होते हैं हमारे सैंड। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या पता चला है, जो हमारे पार्टिकल के बढ़ने का, जो हमारे इंक्रीज होने का जो हमारा सीरीज है वो कुछ इस तरीके से है, और जो डिक्रीज होने का है वो कुछ इस तरीके से है। तो दोस्तों जैसे जैसे साइज डिक्रीज हो रहा है उनका सरफेस एरिया भी क्या हो रहा है हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है 3। हमेशा याद रखिए सबसे ज्यादा जो सरफेस एरिया होता है वो किसका होता है, कोलाइड्स का। ये आपको किसी भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ये आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे कम सरफेस एरिया किसका होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर बिल्कुल भी कभी भी नहीं भूलेंगे कि सबसे कम सरफेस एरिया कोलाइड्स का होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हमारा आज का। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, what is the assumption made about the back of wall in Rankine's theory of the earth pressure। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखते हैं जो हमारी रैंकाइन थ्योरी होती है, अर्थ प्रेशर की जो थ्योरी होती है उसमें क्या पूछ रहा है, अजम्पशन क्या क्या यूज करते हैं बैक ऑफ वॉल के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए पहले क्या करते हैं हम, जो बैक ऑफ वॉल के लिए अजम्पशन लेते हैं क्या वो प्लेन एंड रफ होती है, प्लेन स्मूथ, वर्टिकल स्मूथ और वर्टिकल एंड रफ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, वर्टिकल एंड रफ इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है दोस्तों, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ फाउंडेशन रेस्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपसे पूछ रहा है कि जो हमारी फाउंडेशन होती है वो किसके ऊपर रुकी हुई होती है। दोस्तों वो पूछ रहा है क्या बेस
ऑफ द फाउंडेशन के ऊपर होती है, सब बेस के ऊपर होती है, फाउंडेशन सोइल के ऊपर होती है, बोथ सबग्रेड एंड फाउंडेशन सोइल। तो दोस्तों सबसे आसान क्वेश्चन है, सभी को हमें पता होती है, फाउंडेशन से पहले हम क्या बनाते हैं, जो हमारी फाउंडेशन सोइल होती है, फिर उसके बाद सब ग्रेड होती है और उसके ऊपर क्या होती है हमारी फाउंडेशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4, बोथ सब ग्रेड एंड फाउंडेशन के ऊपर, फाउंडेशन सोइल के ऊपर हमारी क्या होती है, फाउंडेशन रेस्ट करती है। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये कब आया था, ये 22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में आया 2018 में। तो वेट ऑफ द फाउंडेशन इज एज्यूम्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपसे पूछना चाह रहा है कि फाउंडेशन का वेट हम क्या एज्यूम करते हैं, फाउंडेशन का वेट क्या होता है। तो दोस्तों इसके राइट आंसर देख लीजिए, आंसर क्या क्या होते हैं, 5% ऑफ द वोल वेट, 7% ऑफ द वोल वेट, 10% ऑफ द वोल वेट, 12% ऑफ द वोल वेट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 10% ऑफ द वोल वेट जो होता है हमारा, उसे हम कंसीडर करते हैं वेट ऑफ द फाउंडेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको जरूर क्लियर होगा। आज का हमारा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये पूछना चाह रहा है, इफ द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन ऑफ टू इक्वल कॉलम इज रिस्ट्रिक्टेड। ये कह रहा है, इफ द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन ऑफ टू इक्वल कॉलम इज रिस्ट्रिक्टेड, द शेप ऑफ द फुटिंग जर्नली एडोप्टेड इज। ये पूछना चाह रहा है कि अगर हम जो दो हमारी फाउंडेशन है, फाउंडेशन इक्वल है, अगर हम उनको इक्वल कॉलम्स को रिस्ट्रिक्ट कर दें, टू कॉलम्स इक्वल इज रिस्ट्रिक्टेड, मतलब उनकी जो विड्थ है उसे हमने फाउंडेशन में रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब एक लिमिट लगा दिया कि हम इससे ज़्यादा उन कॉलम्स की विड्थ को नहीं बढ़ा सकते। द शेप ऑफ द फुटिंग अडोप्टेड इज, ये आपसे पूछना चाह रहा है कि कौन सी शेप हम अडोप्ट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ट्रेपेजोइडल शेप। तो हम यहाँ पर ट्रेपेजोइडल शेप अडॉप्ट करेंगे जब भी उसकी विड्थ क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर योर अटेंशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे इस ईमेल आईडी पर जरूर सेंड कर दीजिए। और आपका कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। आपको किसी भी लेक्चर की रिक्वायरमेंट है जरूर आप मुझे लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन गाइज, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड अगेन थैंक यू, प्लीज स्टे होम एंड स्टे सेफ।